खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, तार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, पंजाब में टग ऑफ वार अभी जारी है और हाई कोर्ट की जो एक सजेशन कह लें या जो एक एडवाइस कह लें, उस पर शायद अभी तक अमल नहीं हो रहा। क्या सिलसिला चलेगा, किस तरह आगे चलेगा। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की आज खबरें चली हैं। क्या ये खबरें क्या मनसूबा कहाँ बन रहा है, या उनके खिलाफ जो भी रेफरेंस है वो तैयारी के किस मराइल में है, वाकई ये संजीदा कोशिश है या कुछ और। आइंदा इलेक्शन क्या बड़ी ईद तक होगा। बहुत से लोगों का कहना है कि फ़िलहाल इलेक्शन करवाने का किसी का कोई इरादा नहीं है। सऊदी अरब से हमें $7.5 बिलियन का पैकेज हमारे PM साहब जो है वो उनसे मांगेंगे इस दफ़ा, और रोल ओवर भी होगा 4.2 बिलियन का। मगर हम यहाँ ये गुफ्तगू करेंगे कि ये तो रोल ओवर होते रहेंगे बड्डी साहब, मगर क्या कोई कर्जे से निकलने की भी कुछ सूरत होगी कभी ज़िंदगी में। बहरहाल पंजाब की तरफ आते हैं बड्डी साहब। तो पंजाब में अब मुझे लगता है कि कारी दें हलफ जो है गवर्नर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा पंजाब नहीं, इस वक्त पाकिस्तान पूरे में अमलन कोई हुकूमत नहीं। मैं आपको ये पूरी 100% आज मैंने 3 फेडरल सेक्रेटरी साहबान से बात की है। अच्छा, वो कहते हैं हमें नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। ये क्या है ये उसकी वजह ये है कि उधर कमो बेशतर 14 जमातें हैं जो स्टेक होल्डर हैं वफाक में। ठीक है, क्योंकि नून लीग के पास मेजोरिटी नहीं है, सिर्फ 84 या 85 सीटें हैं जितनी भी हैं। और पंजाब में जो असम्बली में मारपीट हुई उस पर परवेज़ लाई साहब ने थाना किला गुजर सिंह एप्लीकेशन दी, वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद सेशन कोर्ट चले गए, उधर चले गया। तो मुल्क इस वक्त जिस आइनी और सियासी बहरान का शिकार है, अगर इसको एमिकेबली हल करने की कोशिश ना की, और ऐसे में जो इमरान खान को जान के इंगेज किया जा रहा है इलेक्शन कराए जाएंगे। मेरी खबर है इलेक्शन का वजूद ही नहीं है 2022 में आज तक, इस वक्त तक। तो ये आने वाले हालात में और कशीदगी होंगे। कुछ कमो बेशतर 3 या 4 दफ़ा ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज के खलफ लेने का हुक्म सादर फरमा चुके हैं। आज फिर गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने सदर साहब को एडवाइस भेज दी है कि जनाब मैं ओथ कैसे लूँ, ये इलेक्शन ही जाली है। शायद आपको याद नहीं है, जो डिप्टी स्पीकर मजारी साहब है ना, ये PTI के थे, ये PTI के टिकट थे। तो इन्होंने जब इलेक्शन कराए, वजीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा था असम्बली में, ये खुद मीडिया गैलरी में थे, ये अपने स्पीकर की सीट पे नहीं थे। क्या कानूनी हैसियत है क्योंकि असम्बली में कहीं खड़े होकर भी आप नहीं, हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन अब ये मामला दरअसल अदालतों में है। उनका मौकफ ये है PTI का कि जनाब हमने मुनर्रफ अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। अगर ये 22 या 25 लोग जो पंजाब में हैं इनका साथ छोड़ देते हैं तो इनकी मेजोरिटी नहीं रहती। लेकिन ये आइनी तसादम में ब्यूरोक्रेसी सैंडविच बन चुकी है। एक तरफ उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला थे तो वज़ीर आला नहीं लगते थे, और अब पता नहीं है भी या नहीं। अब वो वज़ीर आला हैं भी और नहीं है। वो बार बार शीशे के आगे जाते हैं, बताओ मैं वज़ीर आला हूँ कि नहीं। वो शीशा जवाब नहीं दे रहा आजकल, कभी कभार आईना भी धोखा दे देता है। तो गुजारिश ये है। दूसरी तरफ मोहतरमा फराह खान साहिबा के बारे में आज नायब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और आपको याद होगा कि शराब केस में मौजूदा वज़ीर आला मोहतरम या जो हैं या नहीं है उस्मान बुज़दार साहब, इनके बारे में भी नायब 2 दफ़ा इनको तलब कर चुका है। वो था जो लाइसेंस था शराब का और एक पिंडी का, और दोनों केसों पे से मट्टी साफ कर दी गई है। अब बुलाते कब हैं ये मुझे नहीं पता। और जो सबसे खौफनाक खेल खेला जा रहा है, उसके बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या ताकतवर हल्के हैं, उन्हें अपना किरदार अगर इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, आर्टिकल 6 आज तक मलक साहब मेरा ख्याल है किसी के खिलाफ लगा नहीं है। नहीं। वो वफाकी हुकूमत लगाती है, फेडरल गवर्नमेंट। आइन शिकन किरदार एक बंदा आपका मुल्क का वजीर आज़म रहा है 4 साल, पौने 4 साल। गो कि मैं नाकद रहा हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत का उस दौर में करप्शन जो उस्मान बुज़दार उनके लिए बीज बोए हैं ना। लेकिन ये लगा रहे हैं, स्पीकर के खिलाफ लगा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, या खबरें आ रही हैं। इससे अमन तो नहीं होगा, इस खौफ से, इस दहशत से। दूसरा, नहायत अदब एहतराम से मलक साहब आपकी इजाज़त से, जी मुझे दुख है इस FIA पे जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करते हैं, हमारा सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के घर
मेरी अरशद शरीफ साहब से खुद बात हुई है, खुद रात FI है उनके घर गई है, उन्होंने CC कैमरे लिए हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है और इतलात है, खबरें हैं अरशद शरीफ के मुताबिक मोहित पीरजादा साहब से भी मेरी बात हुई है, साहब गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। यार भाई हम से अरशद शरीफ तो एक बड़ा क्रेडिबल बेबाक साफ आदमी है यार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और इस मुल्क में जितने स्कैंडल वो लाया है इस माफिया के खिलाफ शायद ही कोई लाया सच बोलने की सजा है। शायद ही काजी साहब, ये पनामा केस किसने किया जिसपे आपकी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया, आपको पता है? सबसे ज्यादा उसने काम किया। लेकिन खुदा के लिए मैं हुक्मरानों से गुजारिश करता हूं, नून लीग से, हमारा किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं, ना किसी से जाती इख्तलाफ है। अगर सहाफ़ियों पर अपने कदगन लगाकर एल्फी डाल के जुबान बंद करने की कोशिश की, हाथों में हमारे हथकड़ियों से कलम रोकने की कोशिश की, तो हम पुरअमन एहतजाज, ज़ियाउल हक आपका रूहानी वालिद था, उससे नहीं हम डरे। हम ना कानून से बाला है, ना अखलाकियत से बाला है, हर बात का जवाब दे। आप बता रहे थे आज वो अदालत में गया अरशद शरीफ कादी, मलक साहब आप उसे मिले हैं? बहुत दफा भाई है हमारा, बड़ा प्यारा भाई है ना, इज्जत करते हैं। अब देखें उस जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट को रात को FI जाए अंधेरे में, उसकी बुजुर्ग माँ है, ना उसके पास केस, ना उसकी कोई बात, अगर उसने कुछ गलत की है तो उससे पूछो, जरूर पूछो, हमसे भी पूछो। लेकिन इस तरह सहाफियों को, 12 सहाफियों की मैंने कहा था आपको बहुत दिन पहले फरिस्त बनी हुई है, तो हमारी तो हुकूमत से यही गुजारिश है, ना भाई हम ये 5 करोड़ का वकील कर सकते हैं, ना 2 लाख का जलसा कर सकते हैं, ना अदारों को गाली दे सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज तो हमारा हक है ना। गिरते गिरते मर जाएंगे लेकिन तुमसे हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम मार खाने वाले नहीं हैं, हम सच गोई के रास्ते पे चलने वाले हैं। अरशद शरीफ और जिन पे भी खिलाफ है हुकूमत से गुजारिश है उसे नज़रसानी करे। इसमें मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं से पहले कि ये कल वाले आज अपोजिशन में है, आज जो अपोजिशन में है कल हुकूमत में, न जाने कल कहाँ होंगे। हम तो आपको यानी डिफेंड करते हैं, तो ये, लेकिन मैं अब दोबारा अपनी स्टोरी पे आता हूँ। ये तो बात हमने कर ली। परवेज़ इलाही साहब के एक 60 सुनवाता हूँ आपको, तो उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। अब ये तो नुक्ता नज़र है और कानूनी तौर पर भी इनका नुक्ता ठीक है। अमली तौर पर ये बात कर रहे थे कि अमली सूरत हाल क्या है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मलिक साहब देखिए, काजी साहब बेसिक कुछ चीज़ें पार्लियामानी रवायत होती है, मतलब उसमें कानून तो मैं तो कानून का ना मतलब मेरा काम नहीं बनता, तो पार्लियामानी रवायत यही है कि अगर अदम एतमाद हो जाए वो कानूनी बात है, अगर आपको मेजॉरिटी मिल जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी वो नंबर्स की है, तो नंबर आपने ज़्यादा ले ली हमसा ने, तो उसका बनता है जो एक पार्लियामानी रवायत है। मगर असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि मैं समझता हूँ पंजाब जो 62% ऑफ पाकिस्तान है, ये एक मुहाजरे की कीमत अदा कर रहा है। आपकी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ रही हैं और सफ़र पंजाब है। अब देखें इस सूबे में गवर्नर जो है वो डिस्प्यूटेड है, CM डिस्प्यूटेड है, स्पीकर डिस्प्यूटेड है, डिप्टी स्पीकर डिस्प्यूटेड है। 4 आपके जो फेसेस हैं किसी को कोई पता नहीं किसने किया, ये आपस की लड़ाई है, इनकी लड़ाई है। और उसकी वजह मैं समझता हूँ खान साहब की जो थिंकिंग है वो ये है, खान साहब को मैंने खुद भी सुना है, वो समझते हैं कि जो पंजाबी माइंडसेट है ख़ास तौर पे, अगर आप अग्रेसिव नहीं है, अगर आप लड़ाके नहीं, अगर आप लड़ नहीं, अगर आप फास्ट बोलर नहीं, तो वो आपको कमज़ोर समझेंगे, बुज़दिल समझेंगे। लिहाजा आपका काम है ताकतवर, क्योंकि हुकूमत साइन ऑफ पावर है, तो आप पावर को पढ़ जाए देखें। और होगा क्या ये मैं आपको बता दूँ, 15 दिन जो वज़ीर आज़म है उसका हक़ है कि वो गवर्नर बदल सकता है, 15 दिन आपके सदर उसको रोक सकते हैं। तकरीबन 15 दिन हो गए, फिर आगे 10 दिन है। 25 दिन को क्या रहा था? 25 दिन मानते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। 25 दिन के बाद ये गवर्नर ऑटोमेटिकली चले जाना है, हल्फ भी हो जाना है, सारा कुछ हो जाना है, और मुफ्त में ये पूरा निज़ाम जो है आपको ऐसे लगना मर गया, वो होना कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं। देखिए काजी साहब, मेरे ख्याल में जो कुछ भी हो रहा है ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बदनामी, आइन से अनहराफ कोई भी कर रहा है, गलत कर रहा है, जमहूरियत की बदनामी, आवाम को किस बात की सज़ा दे रही है। 2 इस वक्त वज़ीर आला बने हुए हैं, एक हमजा शहबाज साहब, एक उस्मान बुज़दार साहब। खैर ये कह रहे हैं 25 दिन से खाली है, और जब से 4 साल उस्मान बुज़दार खाली रहा हुआ है, उसने अपने ख़ानदान के किया क्या, अपने ख़ानदान को नवाजा। वो एक और बुज़दार है, उनकी फैमिली का मैं भूल गया हूँ,
मुझे आज उनके एक खबर आई है उनकी, खैर वो तो 2-4 दिनों में करेंगे। कादी साहब, ये मौजूदा आइनी बहरान मेरा ख्याल है इस पर बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, बहुत संजीदगी से। वरना मैं बार बार पहले भी कहता था, तसादुम, आपको याद है शेख रशीद कह रहे साहब कहते थे, साबिक़ वज़ीर दाखिला, कि याद रखो ऐसा तसादम होगा कि किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मुझे लग रहा है सियासतदान जिस तरह एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हुए हैं, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होने में आइन और कानून की धजकियाँ उड़ा रहे हैं, ये खुद भी किसी हवा के झोंके से किसी साइड पे जाके गिर पड़ेंगे। काजी साहब, एक सेकंड में आपसे लूँगा। पंजाब एज पॉपुलेशन जो इंतज़ामी यूनिट है, दुनिया की 12वीं बड़ी पॉपुलेशन है, और पंजाब की आबादी ना फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जो दुनिया की वर्ल्ड सुपर पावर है उससे ज़्यादा है। यानी कि दुनिया की 12वीं बड़ी पॉपुलेशन को 25 दिनों से नहीं पता कि उनका सीएम कौन है, उनका स्पीकर कौन है, उनका गवर्नर कौन है। ये है हमारी पॉलिटिकल अचीवमेंट 70 साल के बाद। नहीं, वो तो खैर ये तो अब ज़ाहिर हमारे यहाँ बहुत आबादियाँ होती हैं। अब बिहार है, उसमें उसकी आबादी मेरे ख्याल में हमारे वो वहाँ पे भी है, मगर मैं बात कर रहा हूँ 12वीं बड़ी पॉपुलेशन है। ये है कि पाकिस्तानी पंजाब की। बट साहब, ये अब इस ऊँट का कोई समझ नहीं आ रही। मगर जो आपने शुरू में बात की थी वो मैं उस पर फंसा हुआ रुका हुआ हूँ कि जब आपकी फेडरल सेक्रेटरी से बात हुई तो वो कहते हैं जी ऊपर तो क्लैरिटी है, पीएम जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर क्यों, क्या वजह है? कादी साहब, ऊपर लड़ाई के असरात नीचे आ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। ऊपर वफाक में 125 या 27 लोगों ने रिजाइन दे दिया, ठीक कौमी असम्बली से। डिप्टी स्पीकर ने उसको भेजा, उधर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बैठ गया, आइनी तौर पे महीने का पाबंद है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म है, लेकिन एक टांग उनकी अख्तर मैंगल साहब को मनाने में लगी है, दूसरी टांग बाप को, तीसरी एमक्यूएम को, चौथी पीपल्स पार्टी को, पांचवी मोहसिन दावड़ को, छठी महमूद चौधरी को, सातवीं एएनपी को। अफसर कहते हैं, ब्यूरोक्रेट कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि एक हुक्म वजीर आजम हाउस से आया है, कहता 3 पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत की तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आपने ना किया तो आप 2 दिन बाद इस ओहदे पे नहीं होंगे। ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये अजीबो गरीब नहीं, अजीबो फकीर है। गरीब तो आम शहरी होता है, जो 22 ग्रेड का अफसर है वो गरीब तो नहीं ना हो सकता। अब वो भी परेशान है कि इसकी ना मानूं तो ये मारेगा, इसकी ना मानूं। और पंजाब में भी यही सूरत हाल है। उस्मान बुज़दार की तो वैसे भी तोसा में कोई नहीं मानता था, उनका मैक्सिमम लेवल था थानेदार, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार। अब इमरान खान साहब की जिद की वजह से पंजाब भी बहरान का शिकार हो रहा है। अब देखें ना, बार बार सुप्रीम कोर्ट हुक्म सादर फरमाती है, हाई कोर्ट। आज का दिन था जी, आज उन्होंने कहा था अदालत ने कहा। मैं थोड़ी सी आपकी बात कर रहा हूँ, जो डिप्टी स्पीकर ने जो इलेक्शन कराया था वो अदालत के कहने पे कराया था। नहीं, अगर आपको याद, उनको कहा था मैं इसलिए मैंने मान लिया अदालत ने कराया, लेकिन मैं उस इलेक्शन में जिन लोगों ने कवर किया उनका कहना है वो मीडिया गैलरी में बैठे थे। मेरे मोहतरम, कोई आयदा कानून होता है इस मार जो पड़ी थी उनको, फुटबॉल नहीं, वो कुर्सी पे तो उन्होंने परवेज लाई साहब को, वो बाद आपको पता उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं, पहले मार डिप्टी स्पीकर को पड़ी है। तो जिस इधर बहस क्या हो रही है प्रोग्राम में, साहब आपकी तवज्जो चाहिए। पहले मार किसको? पहले स्पीकर को पड़ी है, डिप्टी स्पीकर को। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ कानून साजी होनी है, जहाँ इस भाई जो कहते हैं ना मुल्क का 62% पॉपुलेशन, सबसे बड़ा सूबा ये, वहाँ उधर हमारी कानून साजी होनी है कि इस साल तालीम का बजट कितना होना है, सेहत का कितना होना है, इंसाफ पे कितना होना है, रोड कितने बनने हैं। तो हम दोनों बहस रहे हैं कि स्पीकर को ज्यादा कुट पाइए कि डिप्टी स्पीकर। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इनके 100 बंदे हैं। इस हालात में मुझे बताएं ब्यूरोक्रेसी किधर जाए? याशी उनकी तो उनके लिए काम चोरी का नया बहाना मिल गया कि हम किसके लिए काम करें, उनकी तो लॉटरी है। अच्छा बड़ी साहब, अब ये जरा एक ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक से जब वापस आएंगे, बड़ा संगीन मामला है। साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आर्टिकल 6 और साथ उनके जो सूरी साहब हैं, जो डिप्टी स्पीकर थे, वो उन पर, तो ये सिलसिला जो शुरू हो रहा है ये कहाँ जाकर रुकेगा? और अभी खान साहब भी खामोश बैठे हैं। वो 2 मिलियन का जो कार्ड है वो कब निकालते हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, ये आर्टिकल 6 वाला मामला जो है, ये इसमें कितनी संजीदा हैं, या उन्हें किसी बड़े एहतजाजी रस्ते से रोकना है, ये वाकई लगती है, नहीं लगती, क्या? अच्छा काजी साहब, जो मेरी इतलात है कि हुकूमत बंद हो गई एक मरासले के बाद,
अमेरिका से चला भी, जैसे मलक साहब ने कहा सऊदी अरब भी पैसे दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, वो रजीम चेंज वाली अमेरिका की पॉलिसी कामयाब हो गई। अब जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसको चू चू के मुरब्बे को इधर उधर से पकड़ के बनाया गया है, ठीक, ये चल नहीं पा रही। जो मेरी खबर है, खबर मैं देखे, मैं कोई फैसला तो नहीं कह रहा। अब इन्होंने कहा अगर इमरान खान ने तहरीक चला ली और इस्लामाबाद की तरफ लोगों को बुला लिया, बकौल उनके 20 लाख ना भी आए, उधर 2 लाख भी चले जाता है तो मुल्क चौक हो जाएगा, मुल्क काम नहीं कर सकता। सारे शहरों में इनका इरादा रास्ता बंद करने का। उसके लिए इमरान खान को खौफजदा करने के लिए अब इन्होंने हिकमत अमली बनाई है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए मेन लीडरशिप पर। और मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, FIA 5 साबका वज़रा के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी कर रही है, जिनको वो किस्मत करे, और ईद के बाद वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा, लेकिन ये गलती करेंगे। आर्टिकल 6 एक बहुत संगीन जुर्म है कि एक मुल्क का चंद दिन पहले आपका वज़ीर आज़म था, आप उसको आइन शिकन और सदर पाकिस्तान को कह रहे हैं। क्या इस धमकियों से तहरीक इंसाफ अगर दब पे बैठ गई तो यकीनी बात है आर्टिकल 6 के साथ ये आम छितर भी मारेंगे। अगर इमरान खान को जो जान के इंगेज किया जा रहा है कि जब इलेक्शन का वजूद नहीं है कोई, मैं कह रहा हूँ कि ये कॉल ना दे दे। अब इमरान खान के एडवाइज़र नाहलों की एक पूरी टीम है, अच्छे लोग नहीं हैं बहुत ज़्यादा, वो डिले कर रहे हैं कि मूवमेंट ये कॉल ना दे। अगर इमरान खान ने कॉल दे दी तो फिर हुकूमत सोचेगी, वरना उनका ख्याल है कि इमरान खान को दरबा के 5-6 लीडरों पे पर्चे दे के क्रैकडाउन करा के ज़िलों में बाकायदा भेज दी गई हैं फरिश्तें, इनको जो PTA के हैं एक्टिव रुकन, उन्हें गिरफ्तार करें। तो इमरान खान शायद फिर इस खौफ के मारे हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च और धरने का ऐलान ना करें। स्ट्रेटेजी इनकी ये है। अब इमरान खान को पता है कि वो उन्होंने धरना देना है या नहीं देना, ये फैसला तो यकीनन PTA करेगी। कह तो चुके हैं, लेकिन मलिक साहब मैं जरा उन्होंने कहा है कि मैं धरने की तारीख दूंगा। उन्होंने गालिबन तारीख चंद हफ्तों की बात की थी, चंद हफ्तों की, यहाँ मेरा ख्याल है 30 फरवरी है, क्योंकि ये ऐसी तारीखें PDM भी देती रही। ये तो बड़ा एक इतराफ़ जुर्म सा हो रहा है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है, अगर मतलब मैं पॉजिटिव समझता हूँ उन्होंने, अगर इसका मतलब है कि वो दे आर लर्निंग समथिंग। मगर इसके साथ सवाल लिटिल बिट लेट, नहीं लेट तो है, मगर खान साहब को टाइम बड़ा थोड़ा मिला था, सिर्फ 22 साल मिले थे। उन्होंने कहा था मैंने 22 साल तैयारी की है, तो हो सकता है उनको 122 साल मिलते तो अच्छे लोग ले आते, टाइम थोड़ा मिला। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना खान साहब की, उससे जो स्कंजा बनाया जा रहा है, मैं कोई ज़ाती नहीं, जो खबरें आ रही है उसमें खाली ये आर्टिकल 6 नहीं है, उसमें तोशा खाना साहब भी बैठे हुए हैं, उसमें फॉरेन फंडिंग का भी केस एक स्ट्रेस है, तौहीन अदालत का भी एक केस है। और एक हमारे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार साहब, उन्होंने 5-6 साल पहले एक एप्लीकेशन दी थी कि उन पे 62 आर्टिकल लगता है, कोई मुबैना उनकी कोई पर्सनल फैमिली वाइज कोई इस तरह का केस है, तो उसमें भी सुना जा रहा है कि वो भी केस हासिल। तो 5-6 जगह पे खान साहब पे दबाव लाया जा रहा है, और दबाव का बेसिकली मकसद है ये जो उनकी हाइप है ना कि मॉरली और वो जो अखलाकी तौर पर बड़े ऊपर आए, ये हुकूमत की प्लानिंग है कि उसको नीचे लाया जाए। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग वाला अर्ज करूँ, अभी जिन साहब की आपने दिखाया जुल्फी बुखारी साहब, इन्होंने कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। इनके वालिद साहब पे मुकदमा आता है ह्यूमन स्मगलिंग के। इमरान खान की जो चंद गलतियाँ होगी ना, एक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को तैनात करना, ये किसी दौर में इमरान खान के बहुत करीब थे। फिर रिंग रोड में इनका नाम आया, अरबों रुपए की करप्शन का मुबैना इल्ज़ाम आया, मुबैना, फिर ये बहुत दूर हो गए। अब ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ ब्यूरोक्रेट, आज भी लाहौर में एक अहम पुलिस अफसर तैनात है जिसे आज़म खान ने लगवाया हुआ। आज़म खान ने अमलन मुल्क को चलाया, वो भाग गया, और जुल्फी बुखारी भी डबल गेम खेल रहा है इस वक्त भी इमरान खान के साथ। फिर मैं आजकल ना TV शो में, आपको पता कब जा रहा हूँ, TV शो में मैं कोशिश करता हूँ ना जाऊँ। क्या वजह होगी बड्डी साहब? यार बस हालात तो माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हैं, हाजिर अजीज हैं, मैं यहाँ तो 25 फोन आते हैं आपके बार-बार। कमज़ोर आदमी हूँ। आजकल आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश की जा रही है। वो अरशद शरीफ तो नहीं आपके आगे आगे डर तो नहीं गया? अरशद शरीफ की फरिश्त में शायद हम जैसे फ़कीरों का भी उसमें कोई ना हो। आप तो दिलेर है हमारे लिए, लीडर आप हमारे लिए। मेरा ज़िंदगी और इस तरह तो ना है, लेकिन जुल्फी बुखारी मलक साहब इस वक्त इमरान खान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। अच्छा, वो रिंग रोड वाले मशहूर ज़माना,
आपको याद होगा एक शहजाद अकबर होते थे, वो तो चले गए, पासन से चले गए वो रोजाना इतने कागज लाते हाँ, थे। बड़ी बड़ी फाइलें। सुना है शहबाज गिल साहब भी चले गए, मुझे उनका कंफर्म नहीं है। नहीं, वो कहने में कुछ दिनों इमरान खान से एक ही गलती हुई, जिन्होंने 22 साल उनके साथ जद्दोजहद की, जो इमरान खान के करप्शन के नैरेटिव के साथ खात्मे के साथ थे जद्दोजहद में, जब वो इक़्तिदार में आए उन्होंने चंद मफाद परस्तों को लपेट लिया। आज़म खान ने ज़्यादा चलाया, उसका लगाया हुआ लाहौर में अहम पुलिस अफसर आज भी तैनात है। हमजा शहबाज भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। अमलन प्रैक्टिकली बज़ाहिर तो कागज़ों में हुए ना हुए एक बराबर है उस्मान बुज़दार साहब, लेकिन सारी रिपोर्ट हमजा शहबाज को की जा रही है, जो मेरी इतला है ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि वफाक में इनकी हुकूमत है, उनके वाला साहब की। तो इमरान खान के पास वक्त कम है, अगर मई गया तो मेरा ख्याल है हुकूमत हावी हो जाएगी अपोजिशन मौजूदा PTI पे। अगर ये कॉल नहीं देते, ये देना ना कॉल देना, पूरा मन एहतजाज तो हर पोलिटिकल जमात कितना का बड़ा शो पुटअप कर सकते हैं खान साहब आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी तो मेरी राय में पाकिस्तान में नंबर 1 इमरान खान है, इस पर मुझे कोई शक नहीं। पॉपुलैरिटी है, करोड़ पुलर है, मगर मेरा एक इतराज़ भी है जो मैं समझती ये फैनशिप है। ही इज़ नॉट दैट ऑर्गेनाइज। वो भुट्टो नहीं मुझे लग रहा जो मरते मरते 40 साल ले जाए। तो मौत भी था। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब का जो एक करिश्मा है, वो एक, अगर आप देखें ना, जो इसका नाम इमरान खान है वो शुरू से फैनशिप में रहा है, ये क्रिकेटर रहा है। मेरा लिए खान साहब अभी तक ये नहीं समझ सके कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और फैनशिप में फ़र्क है। मतलब पॉलिटिकल, आप तो खुद उस ज़माने में, मतलब हम उसी एज के लोग हैं। आज भी देखो जो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं वो पीपल्स पार्टी के लब में बैठे हैं। वो कौन से, कहाँ पीपल्स पार्टी खत्म हो गई लाहौर में? तो भाई ज़रदारी ने किया ना। अब खंबे को वोट मिलता था, अब लाहौर में 5000 3000। मलक साहब ऐसे ना किया करें। इमरान इज द मैं वैसे एक आप नहीं, ये पता नहीं RIC किसी का एक आया है सर्वे, 25 मार्च से लेके आज तक 46% इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मैं ये सिर्फ लेकिन इनका डिले फैसला करना ना हमेशा देर कर देता हूँ। इमरान खान की एक ही प्रॉब्लम है। मैं एक शेख रशीद साहब का आपको शॉर्ट सुनवाने से पहले एक अपनी दुखती रग भी मैं छेड़ दूं, और वो ये है, तो पुराना गाना सुनाने लगे। पुराना गाना सुनाता हूँ आपको, और बड़ा खूबसूरत गाना था, उसका बड़ा बुरा असर हुआ। ना कैसे जो थीम जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में लेके आए थे, उसके लिए सबसे शानदार वक्त आज है। लेकिन क्या है कि वो जो कहते हैं ना कि मैन एंड द मोमेंट हिस्ट्री बनाता है। सर वो थीम मोमेंट है, थीम भी बताएं। मैन कोई नहीं है। कैसा थीम भी रोटी, कपड़ा, मकान, ये उसके थीम थे। एक मैं ऐड कर दूं? हाँ जी, हाँ जी। ताकत का सर्जिशबा अवाम की सबसे खूबसूरत बात ये है। नहीं, मतलब है, मैं माफी चाहता हूँ, इस मुल्क में अवाम की ही कोई हैसियत है। अच्छा, मैं तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर अपनी उस मीरास पे नजर डालें बिलावल भुट्टो साहब, तो मैदान तो सारा खाली पड़ा है। बड़े साहब, इस पर भी तो नहीं आपकी 10,000 की कहीं शर्त लगी हुई? पहले तो मिल गई आपको 10,000? आपको पता है शेख रशीद साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे पुराने, उनके बड़े नियाज़, बहुत ज़्यादा। 10,000 तो मेरे से हार गए हैं। ये भी उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है, ये भी इन्फॉर्मेशन उनकी 31 मई तक। मुझे पता है ये किसके साथ अंगेज है, मैंने उनको भी 30 साल से कवर किया। लेकिन शेख रशीद साहब ने देखें, कल को पाकिस्तान में आज से साल पहले तस्वर कोई नहीं कर सकता था कि नवाज शरीफ फैमिली इक़्तिदार में आ जाएगी, जिन्होंने कहा कि उस वक़्त के अहम तरीन अदारे जो पाकिस्तान की सलामती है उनसे इस्तीफे मांग रहे थे। उनको कह रहे थे आप धांधली की असल मुजद हो, आप तबाह कर रहे हो इस मुल्क को। आज वो भी इक़्तिदार में आ गए हैं। तो 1 महीना शेख साहब ने कहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है पाकिस्तान में उस दिन, और मेरी भी ये राय है, सियासत के अगले लम्हे की एक प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। कादी साहब, अच्छा कई साहब, एक माफ़ी चाहता हूँ, अब कुछ सियासतदान, मैं अनरिलेटेड गुफ्तगू कर रहा हूँ, मलक साहब आपकी तवज्जो प्लीज़। हर सियासतदान कहता है टीवी और अखबार मेरी मर्जी की खबर छापे, मेरी मर्जी का ये टाइम मुझे दे। क्या इन्होंने हमें गुलाम समझ लिया है, हमारे गले में पटा डाल लिया है? भाई ये हमें राइट दे दे। नहीं भट्टी साहब, ये जो लिस्टें बन रही हैं, और जो ये अभी आप अच्छे, मैं वो बता दूं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस किया है DGFIA को का 10:30 बजे, और IG जो इस्लामाबाद है, अरशद शरीफ के केस की बात, अरशद शरीफ साहब के केस में उन्होंने तलब कर लिया है कल 10:30 बजे। अच्छा, शुक्र है कि ये अदालतें भी हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अतल मनेला साहब ने ना, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, नहायत काबिल तराम और क्रेडिबल है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट चली थी ना, इनका बड़ा एक, मैं उस वक्त पंजाब यूनियन और जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट था, उस वक्त एक ही यूनियन थी, अल्लाह का शुक्र था। तो ये इफ्तिखार साहब के साथ होते थे। इन्होंने खुद
हमारे जज साहबान ने बड़ी पुरअमन जदोजहद की है। तो अतर मनीला साहब, अरशद शरीफ साहब का आप ले रहे हैं, हम मशकूर हैं खुदा के वास्ते। एक मीडिया लॉजिक है, उसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा, हजारों दफ़ा अदालतों में धक्के खा चुके हैं, उसका भी ले लें। पाकिस्तान में मीडिया लॉजिक रोज़ाना जो मुहिब्बे वतनों का नंबर है उनको पीछे फेंक देता है, मुल्क दुश्मनों को आगे ले जाता है। अतर मनीला साहब, हमारी आपसे गुजारिश है, बाकी आप हाक में वक़्त हैं। चलें बहरहाल ये अच्छा भट्टी साहब, ये तो अब बात आपकी बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि आइंदा इलेक्शन वाले मामले में, लेकिन जी भट्टी साहब ये तो देखिए कादी साहब डराने वाली बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत हमें कुछ कह गए हैं और मुझे ये नहीं पता, शेख साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं मुल्क में जो सूरत हाल है खून खराबी देख रहा हूँ, खून रेजी देख रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो। साहब सियासतदान हैं तो आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, साफियों के गिर्द जो है न्यूज़ तंग की जा रही है। यही जो मैं उन साफियों नहीं, ये वजीर दाखिला कह रहे हैं कि खून रेजी। मलक साहब, आप इसको माइनर बात ना लें। देखें, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, यार है तो तुम्हारा ही खून ना। इस पाकिस्तान का आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, मगर इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैसेज है। बेसिकली वो इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं मीठे मीठे तरीके से कि साढ़े बारे सोचो सानू आन दो, और क्या है। अच्छा नहीं, कौन सी थ्रेट है, क्या आपकी बात, आपका मतलब है अतर मनीला साहब मीडिया लॉजिक के खिलाफ भी सुबह सो मोटो ने एंटी गलत फहमी ना पो। यार मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं भी शेख साहब, मैं 30 साल से शेख साहब को सुनो। मेरे हाले पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन हैं, जितनी तारीखें सब ने दी हैं, शेख साहब ने केले ने दे दिया। अगले 15 दिन, अगले 30 दिन, अगली डेट आप भी देख लें, 30 को कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ। अच्छा चलें, वो भी आपकी हम देख लें। लेकिन भट्टी साहब, मैं एक और इशू की तरफ आता हूँ। हमने अपने इस प्लेटफार्म से हमेशा आवाज़ उठाई जब अफसार आलम साहब पर हमला हुआ, अहमद मीर साहब पर हमला हुआ, वो तो मेरा यानी माई ओल्ड बडी और फैमिली रिलेशन भी हैं। तो ये तमाम लोग जब भी इन पर विपदा पड़ी, हमने किसी डिवाइड को देखे बगैर हमेशा आवाज़ उठाई। काजी साहब, हामिद मीर साहब का, अफसार साहब का हो, या हमारी वो काबिल एहतराम आसमा शरादी, उनकी करेक्टर से हमने कहा साफ़ियों की करेक्टर एसोसिएशन नहीं, और साफ़ियों को भी पार्टी नहीं बनना चाहिए। हमारी तो हर हुकूमत से गुजारिश है भाई, हम सहाफ़ी की आपसे लड़ाई नहीं है, हम अवाम के आंखें और कान है, और हम अवाम तक सच बुलाने की कोशिश करते हैं। उसमें गलती हो सकती है, उसकी हमें बुला लें। मैं एक और आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त था मलिक साहब, और मैं एक बड़े अंग्रेजी अखबार से मुंसलिक था, तो कॉल आ जाती थी। अब मैं नाम नहीं लेता, वो बड़े नाम है, वजीर भी रह चुके हैं। कौन से टाइम की ये मैं आप बात कर रहा हूँ जब ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के बाद 80s की बात कर रहा हूँ। और यार मैं उत्थे लुकिया और मेरी 4-2 का एक खबर तो ला दी मेरी। अच्छा, इतना प्रेशर था, कॉल आती थी और हम खबर लगाते थे। वो हमारा अखबार जो है चला जाता था PID के दफ्तर, और वहाँ से जो खबरें उस वक्त की जो हुकूमत और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो भी थे, जो उनको पसंद नहीं होती थी, वो उतार देते थे। और सबसे मुश्किल वो वक्त था सहाफ़त पर, जब सहाफ़ियों को बाकायदा चौक पर कोड़े मारे गए। दुनिया की तारीख का ये वाहद वाकई इसमें हमारा दोस्त जो है, क्या नाम है, खावरनी माशमी, और एक और मुझे नाम बला सब भूल रहा है, उनको भी लगे थे, 3-4 लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि इन गंदे ख्वाबों को ज़रूर रिविजिट करना है हमने, या किसी को ये नहीं पता कि कल उसने भी अपोजिशन में होना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कैसे यही कहता हूँ, ये मौजूदा हुकूमत सोचे 3 दफ़ा ये पहले रही है, जब इनके खिलाफ थे ना, यही आज की अपोजिशन। इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों पर बंदी लगवाई है, आपको पता है, और सबसे ज़्यादा हम बोले उस पर, और कुछ सहाफ़ियों पर बंदी लगवाई है, इसको टीवी में ना लें। आज वो कहते हैं हमें रिफ्रेश नहीं मिलती। भाई हम पार्टी नहीं है। कितनी अच्छा, मैं 20 दिनों की बात है, वो वज़ीर आज़म थे, 25 दिनों की बात है। नहीं, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या ये देखने इक़्तिदार बड़ी आनी जानी चीज़ होती है, ऐसे ही बड़ी बड़ी मुश्किलों में लोग आ जाते हैं। जिंदगी आनी जानी चीज़ है, क्या है मतलब क्या है। लेकिन मैं मरीम नवाज साहब का एक शॉट आपको सुनवाता हूँ, फिर आपको कमेंट लेता हूँ। बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहता है कि मेरे लिए 12 बजे अदालतें क्यों खुली? तो कान खोल के सुन लो इमरान खान, तुम्हारे लिए 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि तुमने पाकिस्तान के आईन पर खुदकुश हमला किया था। तुम आईने पाकिस्तान को पांव के नीचे रौंदोगे तो अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी। शुक्र मनाओ इमरान खान कि अदालतों ने अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया, तुम्हें उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं फेंका। जी, ये अब इसमें देख लें कि ये आर्टिकल 6
की ओवरटोन्स नज़र आती हैं, या वो भी कह रही हैं कि आइन पर हमला, क्योंकि आर्टिकल 6 जो लगता है भट्टी साहब वो आइन की इस वायलेशन। गुफ्तगू में तकरीर से ज़्यादा इंतकाम, गुस्सा, मुझे याद आ गया मोहतरमा मरियम नवाज साहब को तो अब पीटीवी कट करता है, करना भी चाहिए। जब ये अपोजिशन में थी तो किस तरह करना चाहिए? ओ यार वो उनकी ऑफिशियल तो हुकूमत कोई है, पोजीशन वो नहीं। भाई पाकिस्तान में ऑफिशियल है ही कोई मैं नहीं। सीखना चाह रहा हूँ तो इनको दिखाने पे पाबंदी थी। प्रेसिडेंट ऑफ अच्छा काजी पार्टी नहीं, साहब, मलक साहब, ऑफिशियली नहीं हुकूमत का हिस्सा नहीं। मुल्गा मैं वैसे आप माफी चाहता हूँ। आग तो नहीं तो बनता। मैंने इनको दिखा दिया, मेरे लिए वक्त पड़ गया टीवी पे। कब की बात कर रहे हैं आप? ये साल 1.5 साल पहले की बात है, कोई 500 साल पहले नहीं। यानी खान साहब के दौर में? हाँ, तो यार ये इसीलिए ये हाकिम वक़्त ये नहीं समझते इक़्तिदार एक हवा का झोंका है, ये सारी उम्र नहीं रहना आपके पास। इसको इंतकाम में ना बदले, इंसाफ ज़रूर करें। साफ़ी सबसे पहले कानून में लाएं, इसको कानून के दायरे में लाएं, अखलाकियत के दायरे में लाएं, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयाँ प्लीज़ मत करें। चलें, एक ब्रेक है। मुखालफिन के साथ भी ना करें। एम आई राइट सर? खूबसूरत मलक साहब बात तो करते नहीं, खूबसूरत की मैं अच्छी आपने एक सेहतमंद बात की कैटवॉक की और चाहें। नहीं, और साफी का मगर काम भी यहाँ यही है। क्या करें I wish कि कि आपकी असेंबलियों बात में को भी सुने और अमल करें इस पे। जो असेंबलियों में भी झगड़े हो रहे हैं, बाजू को जख्मी हो रहे हैं और इधर हो रहा है, और ये जंग अब साफत में ले जाई जा रही है। गर्मी बड़ी पड़ रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक से जब आएंगे तो ये तो अब बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 7.5 अरब की एक बड़ा रिलीफ पैकेज लेने गए हैं, कि मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिल जाएगा तो फिर क्या होगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक और शॉट सुनवाते हैं आपको मरीम नवाज साहिबा का, और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जब सामने असल हकीकत आ गई दुनिया की कि ये झूठ बोल रहा था, तो इदारों पे हमले करने शुरू कर दिए, इदारों को गालियां निकालनी शुरू कर दी। अपनी तकरीर में पहले इदारों को 10-12 बातें सुनाता है, उसके बाद कहता है मैं फौज को कुछ नहीं कहूंगा, और अपने लोगों को कहता है कि गालियां निकालो इदारों को। तुमने क्या लोगों को पागल समझ रखा है कि तुम ऊपर से कहो कि गालियां नहीं निकालनी, बुरा भला नहीं कहना, और ऊपर से रात को मीटिंग्स करो अपनी टीम के साथ के इदारों पर हमलावर हो जाओ। ये जो जल्दी जल्दी इलेक्शन कराने का मंसूबा है ना, इसमें इलेक्शन कराना मकसूद नहीं है, इसमें इमरान खान तकर्रियों में मुदाखलत चाहता है, और चाहता है कि तकर्रियों में मुदाखलत करके ये अगला इलेक्शन भी फिक्स कर ले। तो पहले तो ये मान लो कि तुम्हारा सारा मैच फिक्स था, और अब याद रखो इमरान खान, तुम्हारी धौंस पर, तुम्हारी गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा। अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पे होता है, और मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। बट साहब, हमारी पॉलिटिकल नैरेटिव में बड़े बड़े अच्छे बुरे वक्त आते रहे हैं, लेकिन हमारे इदारों की तकर्रियाँ इस तरह कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं हुई। कादी साहब, आप मेरा ख्याल है मोहतरमा मरियम साहबा की गुफ्तगू, मुझे दुख है कि सियासतदान कब बड़े होंगे। आपकी आपस की लड़ाई है, अदम एतमाद हुआ है, नाकाम हो गया है। आप ये मरियम साहबा अदारों की बात करिए, जो लफ्ज़ इन्होंने कहे हुए हैं, आज हम इकट्ठे मैं और मलक साहब सुन रहे थे, जो इन्होंने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा। बल्कि अक्सर जिक्र करते हैं 25 शॉट पड़े हैं, अगर मैं सुनाऊँ ना, मुझे बीब लगाए बगैर मैं सुना नहीं सकता। अब ये कह रही है असल तकरार मैंने करनी है। अब कैन यू इमेजिन इस मुल्क की भाग दौड़ हम कहाँ दे रहे हैं, ये अंदाज़ा करें। कादी साहब, मलक साहब कह रहे थे, मैंने कहा यार ये शॉट, इसकी आवाज़ नहीं खोली जा सकती क्योंकि हम पे कंटेम्प्ट लग जाएगी, यहाँ हमें कोई और प्रॉब्लम। गुजरावाला जलसा मरियम नवाज साहब की मैं अब उसी इदारे को कह रही हैं आपका मैच फिक्स था, यानी कि पहले कह रही है एस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ मैच 18 का फिक्स, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा है। तो कहती है अब हम अपनी इदारों मर्जी पर तो हमला ये भी हो गया कि मैच नहीं, ये हमला ही है, और क्या इससे ज़्यादा हमला क्या है। काजी साहब नहीं है, अमीर भट्टी साहब जज्बाती, मुझे तो लगता है सिर्फ हमारी पोजीशन बदलती है। जब आप अपोजिशन में हो तो आप हुकूमत को, बस यही खान साहब फरमाते थे कि ये इदारों पे तनकीद करते हैं, ये अपोजिशन में। मुझे लगा कि एक ही तकरीर दोनों ने लिखी है, वो जाते जब हुकूमत से आप जाते हैं वो तकरीर अपोजिशन को दे देते हैं, अपोजिशन वाले हुकूमत को देते हैं, कोई यही दोनों तरफ एक ही। अच्छा, ये अब हम कर्जे मजीद लेके अपनी कामयाबी का बड़ा सेहरा, मलिक साहब ये तो आपका थोड़ा सब्जेक्ट भी है, तो अब 7.5 बिलियन अगर आता है तो इसको हम जमा कर लें 130 बिलियन में नहीं, इसमें 4.2 तो रोल ओवर होगा ना, याशी हो जाएगी, रोल ओवर हो जाएगा। पहले थोड़ी सी बात, मतलब ये अजीब हमारी देखे बदकिस्मती, अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ इस मुल्क को नहीं दी
1950 में IMF का हिस्सा बने, 23 हमने बेल आउट लिया। और बेल आउट आसान जुबान में पता क्या है कि मेरे पास कर्जे देने के लिए पैसे नहीं है तो आप मुझे दे दे। हम 23 दफ़ा IMF के पास गए 1950 से कि मेरे पास और एक कर्जा प्रोग्राम देने भी का जो है पैसा हम नहीं। से नहीं कह सकते कि वो कामयाब, 23 इस पे आप चलते हैं। इसके बाद आज इस वक्त का जो पाकिस्तान उसमें 3 वसारे हैं। आप समझे 3 गन जो है ना वो आपकी हुकूमत के सर पे हैं, जिसको शहबाज हिट कर है। सबसे पहले आपके 5600 अरब रुपए का आपका बजट का हिस्सा है। इतने ही पैसे आप टैक्स के लेते हैं, जितने आप पैसे लेते हैं लोगों से टैक्स के, पूरी दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन से आपका बजट ज़ीरो, वो सारे पैसे आपके खसारा बन जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा खसारा आपका 45 अरब डॉलर का तजारत का खसारा है। तीसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, वो है 20 बिलियन डॉलर का। करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब है कि हम दुनिया से जितने डॉलर लाते हैं, जितने कम हो जाते हैं वो 20 बिलियन डॉलर हैं। और फॉरेन रिजर्व का ये हाल है कि 1 बिलियन डॉलर मत हम कम हो रहे हैं। इस वक्त स्वाय कशगोल आपके हाथ में है, पुराना पाकिस्तान आ गया, पुराना कशगोल आ गया। अब आप मांगने ये गए हैं कि 4 अरब हमारी अदायगियों का डिले कर दें, 2 अरब आप हमारे पाकिस्तान के बैंकों में रख दें कंपनी की मशहूरी में कि ये डॉलर सऊदी अरब के हम हाथ नहीं लगाएंगे। 1 अरब खर्च नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। वो अमीर आदमी कर सकते हैं, उसके पास पैसे एक्स्ट्रा होते हैं। 1 अरब वो आपको तेल देते हैं उधार पे, वो कह रहे हैं आप 2 अरब कर दें। तो इस तरह वो कशकोल बैक टू पवेलियन है, अम्बूसी। नहीं, मैं ये कहता हूँ भट्टी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि हम एक जिसे हमें मनहूस चक्कर जिसे कहते हैं, विशियस साइकिल जिसे आप कहते हैं, ये 1950 से शुरू हुआ कर्जे का विशियस साइकिल, इसका अपना इसका दलदल कर्जे की कोई डिस्कशन नहीं है किसी ना पिछली गवर्नमेंट में हमने कुछ देखा। भाई साहब आप दोनों पढ़े लिखे, मैं सादे अल्फाज में समझा देता हूँ। आपका घर का खर्चा है 5000 महीना, 5000 और आमदन है आपकी सिर्फ 2000। अब हर अगले महीने आप 3000 कर्जा लेते हैं कि जी मेरी 5000 होगा तो चलेगा। उसके बाद 3500, 4500, वो सूद दर सूद, ये 23 ना, हम 23 दफ़ा पैसे दे चुके हैं। तो जब तक आपकी आमदन आपके अखराजात से ज़्यादा नहीं होगी, आप इस दलदल से 1000 साल नहीं निकल सकते। एक बुनियादी बात भट्टी साहब, टाइम बड़ा कम है और आप मलिक साहब, ये 17 बिलियन डॉलर कहे थे इस एलीट को, जो ब्लोटेड इसका जो पेट है उसमें हम हर साल डालते हैं 17 बिलियन डॉलर। 30 से 40% तक हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो अगर मैं वो उस इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा जो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ इस्तेमाल होती हैं, हम उससे यहाँ हम प्लग करके IPPs और बिजली का सेक्टर, आप जानते हैं इरफान अली साहब क्यों गए थे? फिनांस और सेक्रेटरी पावर थे, उन्होंने गलत काम करने से इनकार कर दिया है। ये 2-3 सेक्टर हैं, हम इतने गए गुजरे हैं मलिक साहब, इतने गए गुजरे हैं। 30 सेकंड प्लीज। ये लीडरशिप जो है ना, मैं समझता इसको थाने में बंद कर दी। जो पाकिस्तान से 70 साल से लीडर आए, नालायक लोग हैं, ना इनका कोई विजन है, ये सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं। और ये हम इनके कैदी हैं, हम इनके खाते ही हैं, हम इनके पैसे उतारते हैं। ये मतलब एक सख्त जुबान में मैं बात कर रहा हूं। जब जिद किए धूप लेटी रही, कदम 2 कदम पर शजरते बहुत। हो सकता है मगर कोई करने वाला तो इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।